मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले देखो, ये 2 कॉलम कैश बुक है, तो इसका मतलब इसमें 2 कॉलम होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। इसका मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो इस कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। कैसे? अब वो देखो, अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? अब वो समझो। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन की डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आएगा 2 क्योंकि ये डेबिट साइड है। फिर उस अकाउंट का नाम जहां से पैसा आ रहा है। अगर पैसा कैश में आ रहा है तो हम अमाउंट को कैश कॉलम में डाल देंगे, अगर पैसा बैंक में आ रहा है तो हम बैंक कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट कॉलम में जाएंगे, ट्रांजेक्शन की डेट लिखेंगे, फिर हम बाय लिखेंगे क्योंकि ये है क्रेडिट साइड। अब पैसा कहाँ जा रहा है? उस अकाउंट का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी पे किया तो बाय सैलरीज अकाउंट, वेजेस पे किया बाय वेजेस अकाउंट। अगर हमने पेमेंट कैश के थ्रू की है तो कैश कॉलम में अमाउंट लिख दो, अगर हमने पेमेंट बैंक के थ्रू की है तो बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दो।